कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे और पेश करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 41। हमने जो पिछली वीडियो देखी थी वीडियो नंबर 40, उसमें हम लोगों ने कैपिटल रिसीट्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, एक बार वो वीडियो जरूर देखें। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारी वीडियो 41 और टॉपिक है सर हमारा बजटेड एक्सपेंडिचर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सर हम लोगों ने पिछली जो 2-3 वीडियोस देखी है उसमें हम लोगों ने बजटेड रिसीट्स के बारे में बात करी थी। हमने रेवेन्यू रिसीट्स देखी थी, हमने कैपिटल रिसीट्स के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग एक्सपेंडिचर पे आ रहे हैं। सर बजटेड एक्सपेंडिचर क्या हुआ? सर बजटेड एक्सपेंडिचर मतलब हम लोग फ्यूचर में जहां जहां पे भी खर्चा करने वाले हैं वो कहलाता है बजटेड एक्सपेंडिचर। जब हम लोगों ने बात करी थी गवर्नमेंट बजट की तो मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट बजट में एस्टिमेट्स होते हैं कि सब लोगों को पैसा कहां मिलेगा और हम लोग कहां कहां खर्च करने वाले हैं। तो बजटेड एक्सपेंडिचर मतलब सर इसमें वो सारी चीजें आ जाएगी, वो सारा एस्टिमेट होगा कि हम लोग पैसा कहां कहां खर्च करने वाले हैं और किस किस चीज पे खर्च करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बजटेड एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट से। सबसे पहला कंपोनेंट आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिससे रेवेन्यू रिसीट था वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा गवर्नमेंट का जिसकी वजह से ना तो कोई लायबिलिटी कम हो, ऐसा खर्चा जिसकी वजह से कोई लायबिलिटी कम नहीं हो रही है और ना ही कोई एसेट बढ़ रही है। सुनना ध्यान से। सर हम पेमेंट कर रहे हैं, हम किसी चीज, सरकार क्या कर रही है, किसी भी चीज का पेमेंट कर रही है रेगुलरली। रेवेन्यू मतलब रेगुलर कोर्स का हो गया। सरकार रेगुलर कोर्स में ऐसे एक्सपेंडिचर का पेमेंट कर रही है जिसकी वजह से ना तो उनकी कोई लायबिलिटी कम हो रही है और ना ही इनके पास कोई प्रॉपर्टी बन रही है। ऐसे खर्चे जिनकी वजह से प्रॉपर्टी नहीं बनेगी सर और जिनकी वजह से आपका कोई लायबिलिटी का अमाउंट भी कम नहीं होने वाला है, वो सारे खर्चे कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर गवर्नमेंट डेली बेसिस पे ऐसे एक्सपेंडिचर करती रहती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली नॉर्मल कोर्स में होता है और एक रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर होता है। ऐसे एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाता है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी का पेमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी का पेमेंट एक रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस है। उसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट जो करती है गवर्नमेंट को हर साल यूं कहेंगे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे। उसके अलावा पेंशन, चाहे रिटायरमेंट पेंशन का हो, ओल्ड एज पेंशन का हो, किसी और तरह की पेंशन वगैरह भी है तो गवर्नमेंट इन पेंशन का पेमेंट भी क्या करती है, रेगुलर बेसिस पे करती है। उसके अलावा जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, चाहे आप पुलिस का हो, चाहे आप हॉस्पिटल्स वगैरह का हो, स्कूल्स वगैरह का हो, इनमें होने वाला जो एक्सपेंडिचर है रेगुलर कोर्स में, जनरली अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पुलिस वगैरह की बात करते हैं, कोर्ट्स वगैरह की बात करते हैं, तो यहाँ पे होने वाला जो रेगुलर कोर्स का खर्चा है वो सारा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। देखिए क्या बोला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट एक्सपेंडिचर व्हिच नेदर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी, ऐसा खर्चा जिसकी वजह से कोई लायबिलिटी कम नहीं होने वाली है। सर हम पेमेंट कर रहे हैं पर कोई लायबिलिटी कम नहीं होगी। एंड नेदर क्रिएट्स एनी एसेट, और ना तो कोई एसेट बनने वाली है। ठीक है, इट इज इनकर्ड इन नॉर्मल कोर्स एंड फॉर रूटीन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, और ये खर्चा नॉर्मल कोर्स में होता है और गवर्नमेंट के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो खर्चा किया जाता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या क्या आ गया, पेमेंट ऑफ सैलरीज, इंटरेस्ट, पेंशन, एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, गवर्नमेंट का वो एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से, देखिए एक्सपेंडिचर मतलब कैश का आउटफ्लो हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो गवर्नमेंट का ऐसा एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से या तो कोई लायबिलिटी कम हो जाए या कोई एसेट बढ़ जाए। हम सर पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च करने से या तो कोई लायबिलिटी कम होनी चाहिए या कोई एसेट बढ़ जानी चाहिए, ऐसा कोई खर्चा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। और ये जो कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं ये रेगुलर कोर्स में नहीं होते, इरेगुलर नेचर के खर्चे होते हैं, कभी कभार ऐसा एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, जैसे कैपिटल रिसीट्स में था कि सर कभी कभार पैसा रिसीव होता है, वैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में कभी कभार ऐसा अमाउंट क्या होता है, पे करना पड़ता है, ऐसा खर्चा होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आ गया, ऐसा खर्चा जिसकी वजह से या तो लायबिलिटी कम होगी या एसेट बढ़ जाएगी, वो खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। आई बात समझ में? एग्जांपल देता हूं, सर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के अलावा बहुत सारे खर्चे दूसरे भी करती है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्चा होगा वो रेवेन्यू नेचर का है। एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट रोड बनवा रही है, गवर्नमेंट ब्रिजेस बनवा रही है, गवर्नमेंट डैम्स बनवा रही है, सर फ्लाईओवर्स वगैरह बनवा रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो खर्चा करती है रोड बनाने पे, डैम बनाने पे, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स,
तो ये जो खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, इसकी वजह से गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है, गवर्नमेंट के पास एसेट आ रही है। आई बात समझ में? तो ये खर्चा रेगुलर कोर्स में नहीं होता। अभी किसी बच्चे के दिमाग में आएगा सर रोड तो हर साल बनते हैं, डैम भी बनते हैं सर, हर महीने देखो कहीं ना कहीं डैम बनता है। बेटा एक ही जगह बार बार डैम नहीं बनेगा, एक ही जगह बार बार रोड हर साल नहीं बनती है। रोड बनाने का काम होता है पूरे साल भर में, पर हर बार अलग अलग जगह होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये नहीं हुआ कि एक बार हो गया पूरे साल भर नहीं होगा, फिर तो ऐसे सर थोड़ी सी रोड बना के छोड़ देंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चुका है, या ऐसा कहूं कि फिर रोड बनाने को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से एसेट बन रही हो। तो सर रोड बनाने का काम रेगुलर कोर्स में होता है और एक जगह नहीं बनती है रोड, और उसके अलावा जो रोड वगैरह बनती है, डैम बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, इनकी वजह से गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है, एसेट बन रही है गवर्नमेंट की। तो ये जो चीजें हैं ये गवर्नमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है, ठीक है। उसके अलावा अगर लायबिलिटी कम हो जाती है तो उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि सर गवर्नमेंट ने कोई लोन ले रखा है फॉरेन गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट अगर उस लोन का रीपेमेंट कर देती है तो पैसा तो गया, उसकी वजह से क्या हो गई, लायबिलिटी कम हो गई। तो वो एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। या तो लायबिलिटी कम हो या एसेट बढ़े, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो क्या बोला, दैट एक्सपेंडिचर व्हिच either reduces the liability of government or increases the asset of the government, ठीक है। इट इज नॉन रिकरिंग एंड इरेगुलर इन नेचर, और ये खर्चा नॉन रिकरिंग होता है और इरेगुलर होता है, सर बार बार ऐसे खर्चे नहीं होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम, ब्रिजेस, रीपेमेंट ऑफ लोन एटसेट्रा। आया समझ में? बहुत इजी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो अकाउंट्स वाले बच्चे उनके लिए तो ये बहुत चिंदी सी चीज है, बहुत इजी है, ठीक है। एक बार फटाफट इसे नोट डाउन करो, आगे बात करते हैं फास्ट। अब हम बात करते हैं कुछ और एक्सपेंडिचर के टाइप्स की, जिसमें सबसे पहला आता है प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर क्या हुआ कि सरकार का ऐसा एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का ऐसा एक्सपेंडिचर जो रिलेटेड हो दो चीजों से। पहला, स्पेसिफिक प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट। कोई स्पेसिफिक प्लान है, कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड अगर आपका कोई एक्सपेंडिचर है तो वो आपका प्लान एक्सपेंडिचर में आएगा। मतलब आपने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि सर हम लोगों को यहां खर्च करना है, वो प्लान एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। या फिर असिस्टेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई असिस्टेंस देता है, हेल्प प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल हेल्प, तो वो भी प्लान एक्सपेंडिचर में आता है, क्योंकि इसे प्लान गवर्नमेंट जो प्लान करके एक्सपेंडिचर करती है, प्लान करके हेल्प करती है स्टेट गवर्नमेंट्स की। तो बात क्या रही कि प्लान एक्सपेंडिचर में दो चीजें आ गई, स्पेसिफिक प्लान और प्रोग्राम पे जो भी खर्चा हो रहा है वो प्लान एक्सपेंडिचर, और सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को जो भी असिस्टेंस मिल रही है वो भी प्लान एक्सपेंडिचर। ध्यान रखने वाली बात, इट इंक्लूड्स बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लान में कोई सा भी एक्सपेंडिचर हो, वो रेवेन्यू भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, और एक्सपेंडिचर दोनों आते हैं इसमें। प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब रेवेन्यू भी आ सकता है उसमें और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ सकता है। आई बात समझ में? प्लान के अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, प्लान एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। सर आप जो प्लान करके खर्चा कर रहे हो उसके अलावा जो भी खर्चा हो रहा है सरकार का वो नॉन प्लान में आ गया। मतलब प्लान एक्सपेंडिचर के अलावा जितना भी एक्सपेंडिचर है आपका वो सब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। और इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, गवर्नमेंट की रूटीन फंक्शनिंग के लिए किया हुआ जो भी खर्चा है, गवर्नमेंट की रूटीन फंक्शनिंग के लिए किया गया जितना भी खर्चा है वो आपका नॉन प्लान में आता है। उसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑन लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एटसेट्रा, लॉ एंड ऑर्डर पे किया हुआ खर्चा, डिफेंस पे किया हुआ खर्चा, ये प्लान नहीं होता, ठीक है, तो ये नॉन प्लान में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर की। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो डायरेक्टली रिलेटेड हो किससे, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से। कंट्री के सोशल या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो खर्चा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में आएगा। और इसमें क्या क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एटसेट्रा, ठीक है। देखिए प्लान में हम लोगों ने बोला कि कोई स्पेसिफिक प्लान या प्रोग्राम की वजह से कोई खर्चा हो रहा है तो प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान में बोला कि प्लान एक्सपेंडिचर के अलावा जो भी खर्चा करते हैं वो नॉन प्लान होता है, और उसमें जनरली हम लोग रूटीन फंक्शनिंग के जितने भी खर्चे गवर्नमेंट के वो आ जाते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस वगैरह पे जो भी खर्चा होता है वो भी नॉन प्लान में आता है।
हमने बात करी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का ऐसा एक्सपेंडिचर जो डायरेक्टली रिलेटेड हो सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से। किससे रिलेटेड हो? सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अगर ऐसा कोई एक्सपेंडिचर है जो सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में आएगा। जनरली हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, इन पे जो भी खर्चा किया जाता है इनकी वजह से कहीं ना कहीं सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, तो उन खर्चों को कैटेगराइज किया जाता है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के अंदर। देखिए प्राइमरी तो दो ही कैटेगरी होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये कुछ और टाइप्स है कि एक्सपेंडिचर और भी तरह के हो सकते हैं, प्लान, नॉन प्लान, डेवलपमेंटल और एक होता है नॉन डेवलपमेंटल। वो मैं आपको आगे बताता हूं, एक बार प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी देख लेते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी है, इसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो नहीं समझ में आया हो, ठीक है। एक बार फटाफट इसे नोट डाउन करिए, आगे बात करते हैं अपन फर्स्ट। अब हम बात करते हैं नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर की। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होगा? सर गवर्नमेंट का ऐसा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट जनरल एसेंशियल सर्विसेज पे करती है। गवर्नमेंट ऐसा एक्सपेंडिचर जो जनरल एसेंशियल सर्विसेज पे किया जाता है, इसकी वजह से कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है सर, बट ये जरूरी है खर्चा करना एसेंशियल सर्विसेज पे। देखिए डेवलपमेंटल में तो हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर सब आ गया। वहां तो हम लोग सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि सर खर्चा एसेंशियल है जनरल सर्विसेज पे, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, पेंशन का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट, सब्सिडीज का पेमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। गवर्नमेंट जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए जो भी खर्चा कर रही है वो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज होगा। उसकी वजह से कोई सोशल डेवलपमेंटल या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, पर वो एक जनरल सर्विसेज के ऊपर खर्चा करना जरूरी है, और वो खर्चा जो गवर्नमेंट कर रही है वो नॉन डेवलपमेंटल में आएगा। इसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे जो होने वाला खर्चा है पुलिस वगैरह पे, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। आई बात समझ में? वापस एक बार देख लीजिए, हम लोगों ने आज 6 पॉइंट पढ़े। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जिसकी वजह से ना तो कोई लायबिलिटी कम हो रही है ना ही एसेट बन रही है। रूटीन फंक्शनिंग में जो भी गवर्नमेंट का खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोगों ने बोला कि सर ऐसा एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से या तो लायबिलिटी कम हो या एसेट बढ़ जाए, ठीक है। ये इरेगुलर नेचर का होता है और कभी कभार ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी प्लान एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो किसी स्पेसिफिक प्लान्स या स्पेसिफिक प्रोग्राम से रिलेटेड है तो वो प्लान एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का वो सारा खर्चा जो प्लान एक्सपेंडिचर के बाहर है, जो प्लान एक्सपेंडिचर नहीं है वो सब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर की। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में मैंने बोला कि सर ऐसा कोई भी खर्चा जो सोशल या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो कंट्री के, वो सारा खर्चा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में आता है। और उसमें हम लोगों ने बात करी कि सर आप हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर जो भी लोगे इन पे जो भी खर्चा किया जाएगा वो सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट माना जाता है और वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो भी खर्चा एसेंशियल जनरल सर्विसेज पे हो रहा है, कोई डेवलपमेंट के लिए नहीं है पर एसेंशियल जनरल सर्विसेज का खर्चा है, तो वो सारा नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डिफेंस पे, पेंशन पे, इंटरेस्ट, सब्सिडीज वगैरह पे जो भी खर्चा है ये सारा आपका नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में आएगा। आई बात समझ में? एक बार फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके आगे बात करता हूं आपसे फास्ट। देखिए अभी तक हम लोगों ने बजट एंड एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। आगे जाके हम लोग बजट के टाइप्स देखेंगे, बजट कितने तरह के होते हैं, बजट डेफिसिट वगैरह पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप में से किसी को भी इस टॉपिक पे डाउट आता है, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बट फिर भी अगर आप में से किसी को टॉपिक पे कोई डाउट आता है, डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए ना, मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं आपसे। स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।